ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था हाँ, सम्यक दर्शन संबंधी 8 अंगों के उल्टे दोष हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सम्यक दर्शन में कौन कौन से जो है वो गुण होते हैं, वो सब हमने पढ़े। 8 अंग पढ़े थे: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये हमने पढ़े थे। फिर सम्यक दर्शन के 25 दोष हमने पढ़ लिए थे शॉर्ट में। सम्यक दर्शन संबंधी 8 अंगों के उल्टे 8 दोष आज पढ़ेंगे। मैं दोष सहित दोषों का फिर से रिपीट करता हूँ, उनका बाद में अपन जो है डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सम्यक पेज नंबर 194। सम्यक दर्शन 25 दोष रहित होता है। सम्यक दर्शन संबंधी अंगों के उल्टे शंका आदि 8 दोष, मद 8, अनायतन 6 और मूढ़ता 3, ये दोष सम्यक्त को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात ये दोष सम्यक दृष्टियों के नहीं होते। इनका विवरण निम्न प्रकार है। सम्यक दर्शन संबंधी 8 अंगों के उल्टे 8 दोष। शंका, पहला, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका करना, ये ऐसा है कि वैसा है, ये तो कुछ लग नहीं रहा कि सही होगा, ऐसी शंका करना। फिर कांक्षा, भोगों की आकांक्षा करना। तीसरा, विचिकित्सा, मुनि आदि के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना। चौथा, मूढ़ दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। पांचवा, अनुपगूहन, दूसरों के दोषों को प्रकट करना। छठवां, अस्थितीकरण, धर्म से गिरने वाले को स्थिर नहीं करना। सातवां, अवात्सल्य, धर्मात्माओं से प्रेम भाव नहीं रखना या उनसे ईर्ष्या वगैरह रखना। और 8वां है अप्रभावना, यानी धर्म की प्रभावना नहीं करना। जो अपन ने कल उसके सम्यक दर्शन संबंधी 8 जो उसके अंग पढ़े थे, पॉजिटिव अंग पढ़े थे, ये उनके उल्टे हैं। जिन जीवों में ये गुण होते हैं मतलब उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये दिया है। उसके बाद है 8 मद, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद और रूप का मद। ये अपन मद पहले भी पढ़े थे। मतलब बहुत लोगों को इस तरह का गरूर होता है, और वास्तव में जो है ज्ञान का जो है मद है वो किसको होता है? ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञान का मद किसको होता है? जो सो कॉल्ड ज्ञानी होते हैं, जिनको वास्तव में ज्ञान नहीं है, उनको ही ज्ञान का मद होता है। जिनको वास्तविक ज्ञान होता है उनको तो उनका तो विनय बहुत तगड़ी उनके जीवन में आ जाती है, तो उनको मद नहीं होता। तो फिर भी ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद और रूप का मद। इस तरह से 8 ये मद हैं। मद माने घमंड जिसे कहते हैं। फिर है छठा, अनायतन। सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार या आश्रय को आयतन कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा इन तीनों के उपासक, ऐसे 6 आयतन हैं, है ना। 6 आयतन कौन कौन से हुए? सच्चे देव शास्त्र गुरु, और सच्चे देव को मानने वाले, सच्चे शास्त्र को मानने वाले और सच्चे गुरु को मानने वाले। तो 3 + 3 यानी उपासक को मिला के 6 ऐसे आयतन हैं। आयतन मतलब क्या है कि ये हमको सम्यक दर्शन जो है के लिए निमित्त बनते हैं, तो इसलिए उनको आयतन कहा, उनके आश्रय से होता है। सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार या आश्रय को आयतन कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र व गुरु तथा इन तीनों के उपासक,
ऐसे 6 आयतन हैं। इनके विपरीत 6 अनायतन होते हैं। उनका उल्टा होगा तो अनायतन हो जाएगा। ये निम्न हैं: कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु। कुदेव के उपासक, कुशास्त्र के उपासक और कुगुरु के उपासक। इस तरह से ये 6 अनायतन और आयतन है। फिर 3 मूढ़ता। मूढ़ता कौन सी है? मूढ़ता का अर्थ अविवेक है। अपन बोलते हैं हे मूढ़ प्राणी, तो मूढ़ का मतलब क्या है? मूर्खता, ये जो करता है ये अविवेकी। मूढ़ता का अर्थ अविवेक है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला, लोक मूढ़ता, अंधविश्वास से प्रेरित होकर लौकिक कार्य करना लोक मूढ़ता है। नदी में स्नान करने में, पहाड़ी से गिरकर या अग्नि में जलकर मरने में, पेड़ों की पूजा करने में, श्राद्ध व मृत्यु भोज करने में, प्रथम ग्राहक के पैसे को प्रणाम करने आदि में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। ऐसी लोक मूढ़ता आपको बहुत सारी मिल जाएगी देखने में। लोग काशी करवट लेते हैं, सड़क पर लेट लेट के जो है जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, और भी बहुत सारी तरह की होती हैं। तो ये अविवेक पूर्ण जो कार्य हैं उनको मूढ़ता कहते हैं। तो लोक मूढ़ता में तो उन्होंने अंधविश्वास आदि जो है वो दिए हैं मुख्य रूप से। दूसरा है देव मूढ़ता, अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि के धारी तथा रागी द्वेषी देवी देवताओं की उपासना करना, उन्हें भगवान मानना देव मूढ़ता है। वास्तव में ये हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं करते हैं। हमारे अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही हमारे कार्य होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। और आज जो है उन्होंने, प्रमाण सागर जी ने पूरा विस्तार से 1 घंटे का इनका सुबह जो आता है प्रवचन, उसमें यही बात कही थी जो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है गुरु मूढ़ता, जो साधु वस्त्र व अन्य परिग्रह से युक्त हैं, वैराग्य भाव से रहित हैं और राग द्वेष से युक्त हैं, ऐसे गुरु की उपासना व वंदना करना गुरु मूढ़ता है। देखो हमारे यहाँ वस्त्र तो है ही परिग्रह साधुओं के लिए, वो तो छोड़ना ही। उसके अलावा जो दूसरे परिग्रह और ले लेते हैं, जैसे किसी ने मोबाइल रख लिया, किसी ने और जो है मोबाइल लैपटॉप या और दूसरी चीजें ऐसी रख ली, कुछ गैजेट्स वगैरह रखे, तो ऐसे परिग्रह भी नहीं रखना है। तो वो बोल रहे हैं कि उन ऐसे परिग्रह रखने वाले को तो राग भाव ही रहेंगे ना, तो वैराग्य भाव उनको कहाँ से आएगा? तो वैराग्य भाव से रहित हैं जो और परिग्रह से युक्त हैं, ऐसे गुरु की उपासना व वंदना करना गुरु मूढ़ता है। इसलिए सोच समझ करके गुरु बनाए। फिर देखिए सम्यक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने अभी सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा। अब सम्यक ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जानना, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, सभी कुछ ना कुछ जानते हैं। यह इंद्रियों से या मन से जाना जाता है। जीव का सर्व प्रमुख गुण ज्ञान है। ज्ञान के 8 भेद हैं। ज्ञान 2 प्रकार का है, सम्यक ज्ञान व मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन के सद्भाव से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। देखो ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, ज्ञान तो एक ही प्रकार का, एक ही जाति का है, लेकिन उसमें जो है उसकी विषय क्या है, उसको हम कैसे, उसको किस तरह से जानते हैं, हमारी श्रद्धा जो है किस तरह की है, उसके अनुसार वो ज्ञान सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का नाम पाता है। जैसे पानी होता है ना, तो पानी आप कीचड़ में डाल दो तो वो कीचड़ बन जाता है, पानी को दूध में डालो तो दूध बन जाता है, शराब में डालो तो शराब बन जाती है ना। ऐसे ही मिथ्या श्रद्धा से युक्त होने वाला ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर वो मिथ्या श्रद्धा के साथ में मिला हुआ है तो उसका नाम मिथ्या कहा जाए। ज्ञान 2 प्रकार का है, सम्यक ज्ञान व मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन के सद्भाव से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्व के उदय में उसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है और मिथ्या ज्ञान 3 प्रकार का होता है। देखो ध्यान से सुनना है। इस प्रकार ज्ञान के 8 भेद कहे गए हैं। मिथ्या ज्ञान का विवरण पूर्व में किया जा चुका है और सम्यक ज्ञान का विवरण आगे दिए जा रहा है। सम्यक ज्ञान क्या है? जीव आदि जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसे उसी प्रकार से जानना, अर्थात जिसका जैसा स्वरूप है उसे वैसे का वैसा ही जानना, न कम जानना न अधिक जानना, न संशय रूप जानना और न ही विपरीत जानना। जो ऐसा बोध कराता है वह सम्यक ज्ञान है। तत्वों के स्वरूप को संशय आदि दोष रहित जानना सम्यक ज्ञान में आता है। आत्मा और आत्मा से पृथक पर पदार्थों का
पूर्ण ज्ञान कराने में सम्यक ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है। अपन ने मिथ्या ज्ञान के बारे में पीछे पढ़ा था ना, जिसमें वो था विपरीत और ये सब थे ना, मेरे को कहा था वो पीछे के पेज पे, एकांत मिथ्यात, पेज नंबर 185, एकांत मिथ्यात, विपरीत मिथ्यात, विनय मिथ्यात, संशय मिथ्यात और अज्ञान मिथ्यात। ये हमने 5 अज्ञान के भेद पढ़े थे। तो जो सम्यक ज्ञानी है उसको इस तरह की ये चीजें नहीं होती, इसलिए उन्होंने लिखा है कि उसको पदार्थ जैसा है वैसा ही समझ में आता है, उसमें शंका भी नहीं होती, उसको उल्टा नहीं समझता, उसको एकांत में नहीं समझता। इस तरह से जो भली भांति पदार्थ जैसे हैं उनको वैसा ही जानता और मानता है, वो वास्तव में सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञान व सम्यक दर्शन में अंतर। ज्ञान का अर्थ जानना है और दर्शन का अर्थ मानना है। सम्यक ज्ञान का लक्षण तत्वों को ठीक ठीक जानना है और सम्यक दर्शन का लक्षण उन पर श्रद्धान करना है। इन दोनों में कार्य और कारण का भेद है। जैसे दीपक जलने पर ही प्रकाश होता है, इसी प्रकार सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है ना। सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। देखो इन्होंने क्या बात कही है, ऊपर क्या कहा, सम्यक ज्ञान का लक्षण तत्वों को ठीक ठीक जानना है और सम्यक दर्शन का लक्षण उन पर श्रद्धान करना है। तो यहाँ इस अपेक्षा से क्या हो गया, सम्यक ज्ञान पहले हुआ और सम्यक दर्शन बाद में हुआ। फिर लिखा है इन दोनों में कार्य और कारण का भेद है, अर्थात सम्यक ज्ञान जो है कार्य कारण हो गया और ये कार्य हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, जैसे दीपक जलने पर ही प्रकाश होता है, इसी प्रकार सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या है, आगे भी आएगा। अर्थ ये है कि वास्तव में तो ज्ञान से ही निर्णय होता है। जो श्रद्धा का जो निर्णय होता है वो ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है वो निरंतर चल रहा है, वो रुका नहीं एक बार भी। लेकिन वही ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान बना हुआ है। उस ज्ञान को लगाते लगाते जब वो ज्ञान की सुई सम्यक श्रद्धा के ऊपर आके रुक जाती है कि यही वास्तव में धर्म है, ऐसा जब उसको चिंतन होने लगता है पदार्थ के स्वरूप के बारे में, एकदम उसकी सुई वहां जा करके और कोइंसाइड हो जाती है सत्यता से, उस समय वो जो ज्ञान था जिसका परिणमन निरंतर चल रहा था, उस समय उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। निर्णय तो हुआ ज्ञान द्वारा ही, लेकिन वो ज्ञान जब उससे कोइंसाइड हो जाता है श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से, तो उस समय ज्ञान और श्रद्धा दोनों ही सच हो जाती हैं, सम्यक हो जाती हैं। तो वो कोइंसाइड होने से एक साथ कहते हैं कि वो दोनों का उत्पत्ति एक साथ होती है। वैसे तो ज्ञान पहले से ही था, उसके नई उत्पत्ति कुछ हुई नहीं, लेकिन तभी तक वो मिथ्या था। उसकी सम्यक श्रद्धा नाम का सम्यक ज्ञान नाम तभी पाता है जब श्रद्धा सम्यक हो जाती है। तो जैसे ही वो कार्य हुआ श्रद्धा का सम्यक होने का, उसी समय में वो ज्ञान भी सम्यक हो गया। इसलिए कहते हैं कि वो दोनों एक साथ होते हैं। बिना सम्यक दर्शन के साधक का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ साथ होते हैं, जो मैंने आपको बताया। सम्यक दर्शन होते ही साधक का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, इसमें कोई समय भेद नहीं होता है। ज्ञान का परिणाम तो हमारा अनंत काल से चल रहा है ना, लेकिन कहाँ सच्चा हुआ, तो सच्चा कब मानेंगे, जिस समय मेरी श्रद्धा सच्ची हो जाएगी उस समय ही उस ज्ञान को सच्चा मानूंगा। तो फिर टाइम भेद हुआ ही नहीं, जैसे ही मेरी श्रद्धा सम्यक हुई उस समय ज्ञान तो पहले से मौजूद था, उसको भी मैंने सम्यक कह दिया, तो दोनों एक साथ माने गए। ऐसा तो सम्यक ज्ञान होना भी महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान के होने से ही भव के भ्रमण का अंत किया जा सकता है, जबकि इसके अभाव में करोड़ों जन्मों की मेहनत से भी भव भ्रमण समाप्त किया जाना संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान दो प्रकार का होता है ना, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, तो इसमें आपको बीच बीच में प्रश्नों का निवारण भी हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। सम्यक ज्ञान दो प्रकार का होता है, पहला निश्चय सम्यक ज्ञान और दूसरा व्यवहार सम्यक ज्ञान। अपन ने पहले पढ़ा था ना, पहले निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। अभी अपन ने पढ़ा ना 2 पेज पीछे, ये पेज नंबर 191 पे व्यवहार सम्यक दर्शन में षड द्रव्य 7 तत्व आदि की श्रद्धा और निश्चय सम्यक दर्शन में आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना।
तो उसी तरह से अब ज्ञान के भी दो भेद कर दिए, निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या हुआ? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना तथा समस्त रागादि विकल्पों से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना निश्चय सम्यक ज्ञान है। वहां श्रद्धा रखने की बात थी, वो श्रद्धा गुण की पर्याय थी, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। इसमें पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, वहां क्या था निश्चय सम्यक दर्शन में? कहाँ गया? निश्चय सम्यक दर्शन में हमने जाना था, हाँ ये था ना पेज नंबर 192 पे, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। और यहाँ क्या क्या कहा? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना तथा समस्त रागादि विकल्पों से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना निश्चय सम्यक ज्ञान। अनुभव करने की जो बात है तो ज्ञान में आएगी ना तो इसलिए निश्चय सम्यक ज्ञान है। फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या हुआ? तत्वों के स्वरूप को संशय यानी डाउट, विपर्य यानी रॉन्ग फेथ और अनध्यवसाय यानी अनसर्टेनिटी ऐसे दोष रहित जैसा का तैसा जानना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। द्वादशांग रूप आगम ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान में आता है। निश्चय ज्ञान की प्राप्ति हेतु 6 द्रव्य 7 तत्वों आदि का ज्ञान आवश्यक है और यही ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान है ना। यहाँ अपन ने जो जो पढ़ा था सम्यक दर्शन के बारे में, उसी में ज्ञान शब्द लगा देना, ऑलमोस्ट वही की वही चीज आ जाएगी आपको, है ना। और दूसरा क्या है इसमें, एक और विशेष बात है कि जो तत्वों का स्वरूप को कैसे जानना बिना किसी संशय के, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना एकांत और वो विपरीत, वो जो श्रद्धान था ज्ञान था ना, तो उसके विपरीत बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, बिना किसी अनसर्टेनिटी के लिए दोष रहित जैसा के तैसा जानना वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। द्वादशांग रूपी आगम ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान में आता है। आपने अपन ने कल श्रुत केवली के बारे में समझा था ना, केवली और श्रुत केवली। जो श्रुत केवली कौन है? जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, जिनको बस परोक्ष में सारी चीजें वैसी ही भाषित होती हैं जैसे केवल ज्ञानी को होती हैं, लेकिन परोक्ष में होती हैं। तो पूरे द्वादशांग उसमें आता है, तत्व तो सब उसी में आ जाते हैं। द्वादशांग वाणी 14 पूर्व जितने हैं वो पूर्वादि का भी उनको ज्ञान होता है, ऐसे श्रुत केवली होते हैं 11 अंग 14 पूर्व के कम से कम। तो निश्चय ज्ञान की प्राप्ति हेतु, मतलब प्राप्ति हेतु का अर्थ क्या है? मतलब ये उसके उपाय हैं। जैसे वहां पर उपाय अपन ने पढ़े थे ना दर्शन के मामले में, अपन ने पढ़े थे कि ये 7 तत्वों की श्रद्धा, ये 6 द्रव्यों के बारे में जानना, 9 पदार्थ आदि जानना, ये सब श्रद्धान अपन ने व्यवहार सम्यक दर्शन में माने थे। और ये भी माना था कि उनके पूर्वक ही उनको जानने के बाद ही निश्चय सम्यक दर्शन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है द्वादशांग का ज्ञान हम जो लोग कर रहे हैं, हम भी तो द्वादशांग में ही से कुछ पढ़ रहे हैं। उस ज्ञान के का मेरा उद्देश्य क्या है? क्योंकि शब्दों में तो ज्ञान होता नहीं, शब्द मैंने पढ़ लिए, सुना दिए, सुन लिए, तो उनसे तो ज्ञान क्या हुआ? कुछ शब्दों का ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत मैं शब्दों का अर्थ समझ गया, लेकिन उनका जो भाव भाषण वैसा की वैसा होना, और विशेष बात यह कि विशेष तौर से आत्म द्रव्य का वैसा की वैसा ज्ञान होना, भरपूर ज्ञान होना। जैसे अपन एग्जाम के दिनों में क्या करते हैं, बहुत सारी आसपास की चीजें भी जान लेते हैं, लेकिन जो टॉपिक विशेष है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम पढ़ रहे हैं उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। बाकी सब आसपास की चीज ऐसे ही इंट्रोडक्शन वगैरह ये वो ऐसे ही उन्होंने लिखा कि जब मैं आत्मा का चिंतन करूंगा सम्यक ज्ञान के द्वारा, तो निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या रहेगी? बोले पर द्रव्यों से भिन्न। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य मैंने जाने अभी व्यवहार सम्यक ज्ञान में के माध्यम से मैंने परद्रव्यों को भी तो जाना, लेकिन जाना किस लिए? जाना इसलिए कि उनमें से मेरी आत्मा कौन सी थी इसको पहचानना। तो इसलिए जब मैं पहचान गया व्यवहार सम्यक ज्ञान के द्वारा, अब निश्चय सम्यक ज्ञान पर आने के लिए पर द्रव्यों से भिन्न, ये सब जो द्रव्य मैंने जाने सिर्फ जानकारी के लिए जाने कि इनमें कहीं मैं तो नहीं हूं, या इनमें मैं कहाँ हूं, इसके लिए मैंने उनको जाना था। अब जब जान गया तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना तथा समस्त रागादि विकल्पों से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना निश्चय सम्यक ज्ञान है।
जो मेरे राग द्वेष आदि हैं वो भी मैं नहीं हूं। ये कौन निर्णय करेगा? ज्ञान निर्णय करेगा। ये जो राग आदि मुझे हो रहे हैं, जो कषाय मुझे हो रही हैं, ये सारे मेरे नहीं हैं। मेरे नहीं अर्थात मेरे स्वभाव नहीं है। ऐसा ज्ञान होना, ऐसा निश्चय होना, ये मेरे नहीं है, वो वास्तव में निश्चय सम्यक ज्ञान है। और उस पूर्वक पूरी पूर्ण ज्ञान के साथ में उसका आचरण जो पढ़ेंगे अपन वो आगे वो चारित्र में आएगा। तो ये हो गया हमारा निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान। निश्चय ज्ञान की प्राप्ति हेतु 6 द्रव्य 7 तत्वों आदि का ज्ञान आवश्यक है और यही ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अब इसके आगे है प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान, है ना। तो हम तो ज्ञान के धनी है ना, अपनी तो पूरा व्यापार ज्ञान का ही चलता है। तो ज्ञान की सारी वैरायटी से मुझे मेरी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कौन से ज्ञान होता है, कैसे होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कहते हैं? इंद्रिय व मन की सहायता के बिना होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। बिना किसी उपकरण के, बिना किसी साधन के डायरेक्ट ज्ञान होना, वो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय व मन की सहायता के बिना होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह आत्मा से होता है। आप कहोगे कि आत्मा से तो सभी ज्ञान होते हैं, मगर वहां बीच में वाया वाया करके है, मन है, इंद्रिय है, उनके माध्यम से जानता हूं, तो वो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन ये डायरेक्ट है, ये आत्मा से होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला विकल्प, विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान या देश प्रत्यक्ष ज्ञान। देश का अर्थ क्या है? आंशिक। जहां जहां देश आए वो आंशिक समझना। कुछ पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतलब वो पूरे सभी वस्तुओं को नहीं जानता, और जिनको भी जानता है उसमें भी कुछ उसकी मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। कुछ पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे अवधि ज्ञान व मने पर्यय ज्ञान। ये इंद्रियों के निमित्त से नहीं जाने जाते, है ना, लेकिन काफी कुछ जान सकते हैं आप परोक्ष से। मतलब कुछ तो प्रत्यक्ष है, पार्शियली प्रत्यक्ष है और पार्शियली अप्रत्यक्ष है। जैसे परमाणु आदि को वो प्रत्यक्ष जानते हैं, अवधि ज्ञानी मने पर्यय ज्ञानी। मन की बातों को प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन क्या क्या लिमिटेशंस हैं? अवधि ज्ञान की आप पढ़ेंगे तो उसके 2-3 भेद हैं। उतने एरिया के बारे में, क्षेत्र के बारे में, काल के बारे में, कि इतने साल पहले के भवों तो वो जान सकते हैं, इतने बाद तक के जान सकते हैं, इतने आगे की फ्यूचर के काल की जान सकते हैं, है ना। और क्षेत्र के हिसाब से कितने किलोमीटर दूर तक की बातों को जान सकते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान के और बहुत सारे उसके भेद आते हैं। और अवधि ज्ञान में, मना पर्यय ज्ञान में भी क्या है कि वो रूपी पदार्थों को जानते हैं, अरूपी को तो नहीं जानते, जैसे आत्मा है। ये दोनों का ये है। तो अरूपी पदार्थ में मने पर्यय ज्ञान अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा कि जब जीव के वो भाव कोई आकार लेने लगते हैं, शेप लेने लगते हैं, कि वो क्या सोच रहा है, विचार वो कुछ आकारमय होने लगते हैं, तब वो उसको मने पर्यय ज्ञानी जान सकता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, अपन ये सब पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान, मगर पार्शियल प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? जो समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानने वाला है, वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे केवल ज्ञान, है ना। इसमें अपन बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हो गया अवधि ज्ञान, और ये मैंने लिमिटेड है ना, अवधि। लेकिन यहाँ क्या है? पूरा खुला हुआ है, कोई लिमिट नहीं, स्काई इज द लिमिट। तो इसलिए सकल प्रत्यक्ष ज्ञान जो समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानने वाला है, वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे केवल ज्ञान। जैसे केवल ज्ञान क्या? वही है एकमात्र। दूसरा है परोक्ष ज्ञान। पर के आश्रय से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इंद्रियां, मन, प्रकाश, उपदेश आदि पर हैं, और इनकी सहायता से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में हमें किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है? अभी आपको पढ़ना हो तो साहब आपको बोला जाएगा पढ़ो, तो साहब नहीं, मैं चश्मा चाहिए, तो आपको चश्मा दे दिया। फिर बोले क्या अंधेरे में कैसे पढ़ूं? तो लाइट भी तो चलाओ, तो प्रकाश भी लगा दिया। फिर आप बोलो कि साहब वो मेरा मन तो लग नहीं रहा इसमें, तो भी आप नहीं कुछ जान पाओगे। तो इंद्रियां कहीं कुछ और मांग रही है, उनके विषय कुछ और लगे हुए हैं, भूख प्यास अलग लग रही है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये इसलिए उन्होंने बोला इस तरह का जो आश्रित ज्ञान है, जिसमें कोई ना कोई आश्रय चाहिए, उसको पराश्रित ज्ञान कहते हैं, और वो परोक्ष ज्ञान है। ठीक है।
जैसे हमारे जो मति और श्रुत ज्ञान है सभी जीवों के पास है वो, लेकिन उनमें बहुत सारी उसमें उपकरणों की या साधनों की आवश्यकता होती है जब वो मति ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो वो हमारा स्वावलंबी नहीं है, बल्कि उसमें काफी कुछ आलम्बनों की आवश्यकता होती है। पर के आश्रय से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मतलब न केवल वो परों का आश्रित है बल्कि प्रत्यक्ष तो किसी को जान भी नहीं सकता। जैसे वो जो अवधि ज्ञानी माने पर्या ज्ञानी है, वो परमाणु आदि को देख पाते हैं, रूपी पदार्थों को देख पाते हैं, हम तो उनको भी नहीं देख सकते ना। जो सूक्ष्म है हम, वो हमारे इंद्रियों के भी गम्य नहीं है। तो इसलिए हमारा मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। आत्मा का चिंतन भी हम करेंगे तो परोक्ष ही करेंगे, और बाकी की जो वस्तुएं हैं जो हम सुनेंगे तो उनके बारे में अनुमान लगाएंगे। साहब यहाँ पे धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अग्नि अवश्य होनी चाहिए। ऐसा जो अनुमान ज्ञान है वो मति ज्ञान के उसमें आता है ना, मति और शुद्ध ज्ञान के अंडर में आते हैं सारी चीजें। तो उनका हम और विस्तार पढ़ेंगे अभी। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, है ना, अभी उसको और विस्तार से बताएं। मति ज्ञान, देखो मति ज्ञान के बारे में आप पूछ रहे थे ललित कुमार जी। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। असैनी जीवों के मन नहीं होता है, अतः उन्हें मति ज्ञान इंद्रियों से होता है। कोई अपन ने मन बोला ना, इंद्रिय मत, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। लेकिन एक इंद्रियों को तो मन होता ही नहीं, एक इंद्रिय से लगा के और 4 इंद्रिय तक के जीवों को, तो उनको कैसे होता है? इसलिए उन्होंने लिखा असैनी जीवों के मन नहीं होता है, अतः उन्हें मति ज्ञान इंद्रियों से होता है। जितनी इंद्रियां उनकी हैं उससे उनको काफी कुछ पता लग जाता है। और सैनी जीवों के मन व इंद्रिय दोनों से होता है। सैनी किसे कहते हैं? जिसका मन भी हो, 5 इंद्रिय और मन, उनको मन व इंद्रियां दोनों से होता है। जैसे शीतल वायु का शरीर से स्पर्श होने पर होने वाला ज्ञान, है ना। वायु जब ठंडी होती है तो या गर्म होती है तो वो सभी जीवों की जिनके पास शरीर है उन्हें ज्ञान हो जाता है, और शरीर तो सबके पास है। इसी प्रकार रसना इंद्रिय द्वारा खट्टा मीठा आदि रसों का ज्ञान होना, वाद्य यंत्रों की ध्वनि का कानों द्वारा सुनने पर मधुर कर्कश ध्वनि का ज्ञान होना आदि मति ज्ञान है। देखो इसमें मैंने एक भेद बताया था कि जैसे बच्चे को सुनाई पड़ा तो कुछ आवाज आई, और उसमें आवाज में भी वो ये कर सकता है कि अच्छी बुरी है, ऐसा भी कल्पना कर सकता है। बार बार सुनने से उसको इरिटेशन होता है, लेकिन वो कौन से वाद्य की ध्वनि है और उसमें और किस तरह की वैरायटी हो सकती है, ये सब उसने, वो जब उसको समझेगा विशेष प्रकार से समझ करके, जब जान करके और उसको सुनेगा, तो वो श्रुत ज्ञान का विषय बन जाएगा। ऐसा जितनी इंद्रियां होती हैं उतनी ही प्रकार का यह ज्ञान होता है। 5 इंद्रियां अपने अपने निश्चित विषय को ही जानती हैं। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को नहीं जान सकती है। जैसा रसना इंद्रिय स्वाद को तो जानती है किंतु वह देख या सुन नहीं सकती, है ना। आपसे कोई बोले कि भाई साहब ये इसको जरा चख के बताना है कि कैसी है, बोले अभी देखता हूँ मेरे कान ठीक नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता कि कैसी है। अरे कान से क्या मतलब है? बोले अब मैंने सुना है कि इंद्रियों की सबकी सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे जब कान जो है तो उसमें मशीन लगानी पड़ती। अरे रचना की बात हो रही है भाई, जो काम रचना इंद्रिय का वो रचना इंद्रिय करेगी, कान क्या करेगा? तो जैसा रचना इंद्रिय स्वाद को तो जानती है किंतु वह देख या सुन नहीं सकती है, और गंध को भी नहीं जान सकती है, परंतु मन का कोई विषय नहीं है। मन किसमें? सब में शामिल है, सभी में। वह प्रत्येक इंद्रिय के विषय संबंधी विचारण तर्क व संकल्प विकल्प कर सकता है। अतः मन संबंधी मति ज्ञान विस्तृत है और यही प्रधान है। वास्तव में तो जो इंद्रियों के द्वारा हम जो जिन्हें जानने की वो दम्भ भरते हैं ना, कि मैंने साहब चख के देखा कि कैसा लगा, तो चख के देखने में भी वो जो जीव है उसको डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता, उसके माध्यम से और मन के माध्यम से मैं जानता हूं कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है। मेरी स्मृति में वो सब स्वाद पड़े रहते हैं, मैं उनसे कंपेयर कर लेता हूं अपने मन के द्वारा, मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है। तो इसलिए वो मन ही प्रधान है मुख्य रूप से, बाकी की तो वो प्रोब्स हैं जिनके द्वारा वो ग्रहण होता है और वो उसका संदेशा आ जाता है मन को कि ये चीज चखी गई, ऐसा। तो मति ज्ञान थोड़ा या अधिक सभी जीवों मनुष्य देव नार की त्रियंच को होता है। इसके 336 भेद होते हैं, मति ज्ञान के
336 वेद होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर दूसरा है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान होने के पश्चात शब्द, संकेत आदि के सहारे होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, अर्थात मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से तत्संबंधी अन्य बातों को जान लेना श्रुत ज्ञान कहलाता है। जो बात जानी आपने उससे संबंधित और भी रिलेटेड चीजें आपने जान ली तो वो श्रुत हो गया। देखो श्रुति एक शब्द आता है ना, श्रुति, श्रुति को स्मृति आदि भी कहते हैं। मेरी श्रुति जो है बिसर गई, तो वो जानना हो जाता है। जैसे कल बोल रहे थे ना, श्रुत का अर्थ तो ऐसा लगता है कि सुनना। तो आप अगर सुनना भी लगाओगे तो किसके द्वारा सुनना? अपनी ही बातों को अपने द्वारा ही सुनना, अपने मन द्वारा सुनना, या इधर उधर से जो उपदेश मिलता है उसके माध्यम से वो मति ज्ञान के ज्ञान को रिलेट करना, इसलिए उसको श्रुत ज्ञान कहा गया है। तत्संबंधी अन्य बातों को जान लेना श्रुत ज्ञान कहलाता है। जो हमारा द्वादशांग वाणी उसको श्रुत ज्ञान कहा ना, श्रुत स्कंद द्वादशांग वाणी को। आप बड़े बड़े चार्ट देखेंगे उसमें जिन वाणी में बने होंगे श्रुत स्कंद, जिसमें द्वादशांग वाणी का पूरा वो दिया होगा। आगे अपन इसमें भी आएगा। तो जैसे धुआं देखकर अग्नि को जान लेना, इस प्रकार मति ज्ञान द्वारा जान लेने के पश्चात ही श्रुत ज्ञान होता है। इंद्रियों द्वारा पदार्थ को जानना मति ज्ञान है, और पीछे उसमें हित अहित आदि का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है ना। जैसे कि बच्चा होता है छोटा, तो छोटे बच्चे को वो बार बार जो है आग के पास आता है और वो डरता नहीं। तो बड़े लोगों को जो है वो बड़ी चिंता हो जाती है। तो उसमें बहुत सारी समझदार मम्मी क्या करती है, उसको गर्म पानी में उसकी उंगली जरा सी टच करा देती है, तो वो घबरा के पीछे हट जाता है। और उस दिन से वो लेसन ले लेता है कि पानी अगर गर्म है तो उसमें हाथ नहीं डालना, है ना। तो वो कहाँ से आया? वो उसके श्रुत ज्ञान ने निर्णय किया कि ये ठंडा है, गर्म है, मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। ऐसा इष्ट अनिष्ट की जो कल्पनाएं होती हैं वो उसमें श्रुत ज्ञान का निमित्त होता है। बाकी तो आपका जो और पीछे है आत्मा के जो सब कुछ है। सामान्यतया मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान साथ साथ ही रहते हैं। श्रुत ज्ञान भी थोड़ा या अधिक सभी जीवों को होता है। देखो इसमें 147 पेज का रेफरेंस दिया है। 147 पेज जरा निकालिए। पेज नंबर 147 पे सबसे लास्ट का नीचे का जो पैराग्राफ है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो एक इंद्रिय आदि सभी जीवों में उनकी पर्याय की योग्यता अनुसार होते हैं, जबकि संगी जीवों में मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान की विशेष योग्यता संभव है। संगी जीव मतलब 5 इंद्रिय मन वाले। चींटी आदि विकलेंद्रीय जीवों में भी विचारने की शक्ति तो अवश्य होती है। चींटी यद्यपि देख नहीं सकती, किंतु अग्नि की गर्मी महसूस करके वह यह विचारती होगी कि उधर जाएगी तो जल जाएगी, अतः वो उधर नहीं जाती है। इस प्रकार का वह अपना हित अहित विचार सकती है। आपने देखा यहाँ बहुत चींटियां हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, गर्म जल के अंदर वो खाद्य पदार्थ रख देते हैं, नीचे कटोरे में गर्म जल रख देते हैं, वो चींटी वगैरह नहीं आती। या आपने देखा होगा कि जब ये हल्दी वगैरह की एक लाइन खींच देते हैं तो चींटी उस पार नहीं जाती, है ना। तो वो उनका गंध वगैरह से वो निर्णय करती है कि यहाँ नहीं जाने का। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस प्रकार से वह अपना हित अहित विचार सकती हैं। यह विचारणा शक्ति सामान्य कही जाती है, जो सामान्य रूप से जीवों में पाई जाती है। अन्य प्रकार की विशेष शक्ति शिक्षा ग्रहण संबंध करने संबंधी है, जैसे जो तोता, मैना, कबूतर, कुत्ता, पशु आदि में पाई जाती है। ये प्राणी पढ़ाए जाने पर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें सीख लेते हैं जो उनकी जाति के ही अन्य प्राणी नहीं जानते हैं, है ना। अतः यह शिक्षा ग्रहण करने की विशेष शक्ति जिन जीवों में पाई जाती है वे संगी होते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती है वे असंगी होते हैं। ये मन का विवरण उसमें आगे पढ़ेंगे। देखो अभी बीच में एक टीवी के ऊपर में एक आ रहा था ना कि विशेष नस्ल का एक कुत्ता था ऑस्ट्रिया में। उसको जो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी कि वो कोरोना के से जो संक्रमित है उसको पहचान लेता है। उसमें उनको उसको कैसी ट्रेनिंग दी गई कि वो वायरस से युक्त आदमी है, उसको वो पहचान लेता है और वो अपना मुद्रा इस विशेष रख देगा, बैठ जाएगा उसके पास जाके, तो वो समझ लेते हैं कि ये जो है
संक्रमित व्यक्ति है। ऐसी ट्रेनिंग दी, तो कितना ज्ञान होता है उनमें भी तो ट्रेन करने के बाद में। ये सब अतिश्रुत ज्ञान ही है, उन्हें केवल ज्ञान थोड़ा है। तो चलिए अपन वापस अपने आ गए अवधि ज्ञान वाला पेज पे 198 पर। मैं आपको तीन ज्ञान के बारे में बस को शॉर्ट में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ठीक है, इसका विवरण पहले पढ़ा था, अभी और आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तीसरा है अवधि ज्ञान, चौथा मनपर्य ज्ञान और पांचवा केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान के बारे में शॉर्ट में पढ़ते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए, अवधि है ना, मतलब अपनी सीमा में रहते हुए, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए बिना पंचेंद्रिय और मन की सहायता के आत्मिक शक्ति से मूर्तिक पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। क्या क्या कंडीशन लगाई इसमें मैंने? एक तो लिमिट लगाया, लिमिटेशन का है कि द्रव्य क्षेत्र, जैसे मैं आत्मा को नहीं जान सकता, सभी द्रव्यों को नहीं जान सकता, जीव द्रव्य को तो खासतौर से जान ही नहीं सकता, बाकी भी अमूर्तिक द्रव्य जो है वो भी, उनको भी ऐसा नहीं जान सकता, जैसे धर्म द्रव्य आदि हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए जितना उसका ज्ञान का उगाड़ है, अवधि ज्ञान कौन से टाइप का है, उतनी कैटेगरी का, जैसे मैंने बताया कितने समय पहले का, कितने समय बाद का, कितने क्षेत्र के अंदर वो जान सकता है, वो लिमिटेशंस हैं। काल की लिमिटेशन, क्षेत्र की लिमिटेशन, द्रव्य की लिमिटेशन और भाव की, इन सब की सीमा में रहते हुए बिना पंचेंद्रिय और मन की सहायता से। अवधि ज्ञान श्रुति ज्ञान में तो पंचेंद्रिय का हम सारा लेते ना, वहां नहीं लेते अवधि ज्ञान में और मनपर्य ज्ञान। आत्मिक शक्ति से मूर्तिक पदार्थों को, जो विशेष तौर से ये अपना मूर्तिक पदार्थ तो आपके पौद्गलिक ही हैं, उनके बारे में जान लेता है, यहाँ तक कि कर्म को देख लेता है, परमाणु को देख लेता है। स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। इसके द्वारा सीमित वस्तुओं का ही ज्ञान हो सकता है। यह ज्ञान तीर्थंकरों, देवों व नारकियों में जन्म से होता है ना। एक भाव वाला होता है और एक जो है अपना जो ग्रहण किया हुआ होता है वो है। तो यह ज्ञान तीर्थंकरों को तो होते ही है, मध्यश्रुत अवधि तीनों जन्म से होते हैं। देवों को होता है अवधि ज्ञान, नारकियों में भी कुअवधि ज्ञान होता है जन्म से, और सम्यक्त तथा संयम के कारण मनुष्य व तिरेंचों के भी होता है। बहुत सारे सम्यक्ति और संयमी व्यक्ति होते हैं, उनको भी अवधि ज्ञान हो जाता, सबको नहीं होता ना, मुनियों को भी होता है। संयम के कारण मनुष्य व तिर्यंचों के भी होता है। इस ज्ञान के धारी किसी के पूर्व भव या आगामी भव आदि की बातें बता सकते हैं। पहले के लोग चले जाते थे अवधि ज्ञानी मंडल से पूछ लेते थे, बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाती थी। अभी आजकल तो वो नहीं है। इसके दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, जो मैंने जो ऊपर लिखा है ना। भव प्रत्यय मतलब देवों को, नारकियों को और इन दोनों को तो भव के कारण ही होता है, और दूसरा गुण प्रत्यय है जो तीर्थंकरों को होता है या दूसरे मुनियों को होता है, वो गुणों के कारण वो बाद में होता है। तो अवधि ज्ञान हो गया तीसरा। चौथा है मनपर्य ज्ञान, दूसरे के मन को जानकर उसमें चिंतित रूपी पदार्थों को जान लेना मनपर्य ज्ञान है। दूसरे के मन को जान करके और आप उनके द्वारा जो चिंतित जो वस्तुएं हो रही हैं, जो उनके बारे में चिंतन हो रहा है, उनको जान लेना मनपर्य ज्ञान है। इसके द्वारा योगी जन सामने वाले व्यक्ति के मन की अत्यंत सूक्ष्म बातों को जान लेते हैं। वे इतना तक जान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ घंटे या कुछ दिन पूर्व क्या सोचा था, रिकॉर्डिंग हो जाती है उनकी, अथवा कुछ घंटे या कुछ दिन पश्चात वो क्या सोचेगा, ये भी बता देते हैं। तो वैसा हम जान रहे हैं कि आप अभी क्या सोचने वाले हो। बोले दो दंग रह जाएगा, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, आप क्या बातें कर रहे हो। बोले सोचा नहीं है मगर अब सोचने वाले हो, ये भी मुझे पता है ना। तो ऐसे व्यक्तियों से तो बहुत डर लगता है ना केवल हमारा कच्चा चिट्ठा पहले का जानते हैं, और आगे भी हमारी कहाँ नियत बिगड़ने वाली वो भी वो जानते हैं। तो यह ज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक निर्मल होता है और सम्यक दृष्टि मुनियों, तपस्वियों आदि के ही होता है। यह दो प्रकार का होता है, ऋजुमति व विपुलमति। इनके दो भेद हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जिन बातों को अवधि ज्ञान जानता है, अवधि ज्ञान का व्यापकता ज्यादा है, मतलब उसका जो एरिया ज्यादा है, लेकिन डेप्थ के मामले में मनपर्य ज्ञान उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है।
उन बातों को वो सुपरफिशियली नहीं, गहराई से जानता। तो 5वां है केवल ज्ञान, जो समस्त द्रव्यों व उनकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों यानी वर्तमान काल की सभी पर्यायों तथा भूत व भविष्य काल की अनंत अनंत पर्यायों को दर्पण में झलकते प्रतिबिंब की भांति एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है, वह केवल ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रिय, मन और प्रकाश की अपेक्षा से रहित है। मतलब इसमें क्या है, वो आलम्बन जो अपन ने पढ़े थे ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के लिए प्रकाश चाहिए, इंद्रियां चाहिए, ये सब चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा केवल ज्ञान। तो हमने केवल ज्ञान के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जीवों में एक साथ ज्ञान की संख्या कितनी होती है? एक साथ होने वाले ज्ञान इस प्रकार हैं। अगर एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होंगे, 3 ज्ञान है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तथा अवधि ज्ञान होगा या मन पर्याय ज्ञान होगा, उन दोनों में से एक होगा। और 4 ज्ञान है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये चारों हो सकते हैं। मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान तो थोड़ा बहुत सभी जीवों में पाया जाता है, परंतु शेष 3 ज्ञान विशेष ज्ञानियों में ही कदाचित उनके तप के प्रताप से उत्पन्न होते हैं। जीव के एक साथ अधिकतम प्रथम 4 ज्ञान हो सकते हैं। ये चारों ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के रहते हुए ही होते हैं। कौन से? केवल ज्ञान को छोड़ करके ये जो चारों ज्ञान हैं, इनमें अभी ज्ञानावरणी कर्म की प्रेजेंस है। कैसे पता है प्रेजेंस है? क्योंकि आवरण है ना, जब आवरण समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये चारों ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के रहते हुए ही होते हैं। केवल ज्ञान होने पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है। अतः जब केवल ज्ञान होता है तो ये चारों ज्ञान नहीं रहते हैं, क्या जरूरत है? तीर्थंकरों के जन्म से ही प्रथम 3 ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेने पर चौथा मन पर्याय ज्ञान होता है और चारों घातिया कर्मों के नाश होने पर 5वां केवल ज्ञान होता है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ साहब पूछिए। सबको समझ में आ गया? भाई साहब जी मुझे एक बात पूछनी है जी। कि ये इसमें लिखा है कि मूर्तिक पदार्थों का हाँ और अरूपी पदार्थों का, हाँ। तो ये है कि ये केवल ज्ञान तो मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को पहचानता है। केवल ज्ञान में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। हाँ अब ये अमूर्तिक का मतलब, ये अमूर्तिक मूर्तिक ये अवधि ज्ञान जो है, ये अमूर्तिक को भी पहचानता है कि मूर्ति को ही जानता है खाली? मूर्तिक कोई जानता है, लिखा है ना ऊपर देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। लिखा है मूर्तिक पदार्थों के। अमूर्तिक में भाई साहब ये जैसे ये परमाणु है, ये मूर्तिक है का मूर्तिक है? अरे बाबू जी, हम परमाणु क्या है? पुद्गल है हाँ ना। हाँ। पुद्गल ही तो मुख्य रूप से मूर्तिक पुद्गल होता है ना। हाँ पुद्गल का जो परमाणु है वो हाँ तो मूर्तिक है। हाँ। और जैसे और द्रव्यों का परमाणु? परमाणु तो सिर्फ पुद्गल का ही होता है, पहली बात। अच्छा 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 है ना, परमाणु पुद्गल का ही होता है और वही मूर्तिक होता है। उसमें ही रस, अच्छा। स्पर्श, तो रस, रूप, अमूर्तिक क्या गंध होता है बताओ फिर। है। अमूर्तिक जो दिखाई इंद्रियों आदि से जो ग्राह्य नहीं हो, कोई भी इंद्री से आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। किसी भी इंद्री से ग्रहण नहीं कर सकते, हाँ, अमूर्तक होता है वो। अमूर्तिक होता है। उसका कोई ऐसा शेप आकार वगैरह नहीं होता, जैसे तो आत्मा है। आत्मा, अच्छा है, आत्मा आपको कहाँ दिखाई देगी? अच्छा। उसका कोई मूर्ति, अमूर्ति कहा जाता ना उसको। तो हाँ अमूर्ति का मतलब वो ऐसा जो पुद्गल परमाणु दिखाई देते हैं या पौद्गलिक चीजें दिखाई देती हैं, वैसी आत्मा नहीं होती। इसी ठीक है। तरह से और बाकी के तो द्रव्य इसका भी। मतलब परमाणु जितने भी हैं वो सब मूर्तिक है और सब दिखाई देते हैं। बिल्कुल। आत्मा है, धर्म अधर्म है, हाँ, आकाश है, आकाश और काल है, हाँ, ये सब जो है अमूर्तिक ये है। अमूर्तिक है। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, मूर्तिक अच्छा। में मुख्य तौर से पुद्गल ही आते हैं। हाँ, हाँ ये और एक प्रश्न और था भाई, अभी याद कर रहा हूँ एक हाँ, सेकंड। मने पर्याय ज्ञान के बारे में। नहीं नहीं, निश्चय ज्ञान विभाग। हाँ, एक बात कहना था जी कि निश्चय ज्ञान में जो आपने बताया है, हाँ निश्चय ज्ञान जी पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना तथा समस्त राग विकल्पों से शुद्ध आत्मा स्वरूप अनुभव। तो हाँ मैं जहां तक मैं समझता हूँ, बस इसमें तो जो लिखा है वो सही है, जी लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ
पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना हाँ निश्चय ज्ञान है, हाँ सम्यक ज्ञान है। हाँ और समस्त रागादि विकरणों से रहित शुद्ध आत्मा का स्वरूप का अनुभव करना, वो निश्चय चारित्र में आ जाता है। हाँ। देखो मेरे- इसमें थोड़ा सा भेद है, मैं आपको हाँ, बताता हूँ। जैसे कि मैंने कोई चीज को चखी, हाँ, चखने से मुझे उसका ज्ञान हुआ हाँ, कि वो खट्टी है कि मीठी है, हाँ, ज्ञान में आएगा ना ये, हाँ, ज्ञान में आया। अब मैं उसको खाता ही रहूं चखने की बजाय, अब उसमें तन्मय होकर के वो वहीं रुक जाऊं, निरंतर मेरी वो प्रक्रिया चलती रहे, वो चारित्र में आ जाएगा, चारित्र में आ जाएगा। वो नहीं तो, लेकिन जब तक जब सम्यक दर्शन होता है जी तो वो जहाँ जो आत्मा जो है, आत्मा को जो अनुभवन करती है, वो अनुभवन चारित्र में ही कहलाता है। नहीं, वो नहीं, अनुभवन ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ, ज्ञान पूर्वक, वो ज्ञान पूर्वक होने का मतलब उसको जान करके उस पर श्रद्धान करना। वहां प्रक्रिया क्या चल रही है? तो वहाँ किसी प्रकार कोई चारित्र होता ही नहीं है। नहीं, चारित्र दशा अलग है। जैसे हाँ, मैं आत्मा को जान लिया, मैंने जान हाँ, करके श्रद्धान हो गया, मुझे जो है सम्यक श्रद्धान हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक, और हाँ, उस श्रद्धा में स्थापित हुए उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को मैं निरंतर या थोड़े दिन समय के लिए जानता रहूं, उसका आनंद का उपभोग करता रहूं, वो चारित्र है। अच्छा, जैसे मैंने श्रद्धा मेरी सच्ची हो गई, अब मुझे लग गया कि इस आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और आत्मा का स्वरूप ऐसे ही मुझे आत्मानुभव होता है। तो वो आत्मानुभव हुआ मतलब उसका सीधा वेदन हुआ मेरे अंदर में कि वो ये आत्मा है। अभी तो श्रद्धा नहीं हुई थी सच्ची, अब सच्ची श्रद्धा। अच्छा, तो वो ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हाँ, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक श्रद्धा हुई, और सम्यक श्रद्धान होने के बाद अब उस आत्म द्रव्य का अनुभव करना, उसमें थोड़े समय तक स्थिर बने रहना, अनुभवन करते रहना, वो चारित्र में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अनुभव जो होता, तो इसका मतलब इसीलिए सम्यक दर्शन के समय जो अनुभव होता है, वो चारित्र का नाम नहीं दिया है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे। हाँ, कि वो बहुत थोड़े समय के लिए होती वो पर्याय जो है, और उसके बाद के ऊपर के गुणस्थान में ज्यादा देर तक और बार बार वो स्थिर हो जाए, चारित्र बन जाती है। हाँ, और बार बार होता है वो आत्मानुभव। बाद में ऊपर के गुणस्थानों में उसका बार बार आना होता है। हाँ, ठीक। चतुर्थ गुणस्थान में थोड़े समय के लिए आया और थोड़ी देर के बाद में अनुभव चला गया, लेकिन उसका स्वाद बना रहता है जीव को। ठीक है, उसके बाद के जो है उसको बार बार बना रहता है और थोड़ा ज्यादा देर तक बना रहता है, इस तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलिए, और किसी का कुछ है प्रश्न? सर ये जो थोड़ा सा एक प्रश्न है। हाँ, सम्यक दर्शन जो हो रहा है तो वो ज्ञान के थ्रू ही हो रहा है एक्चुअली। बिल्कुल। तो जो सम्यक ज्ञान वाला प्रक्रिया भी साथ साथ ही चल रही है इसमें। हाँ, तो बताया था आपको ऐसे ही। जब ये दर्शन सम्यक दर्शन हो गया तो उसी ज्ञान को हमने सम्यक ज्ञान बोल दिया। जी हाँ। नहीं तो आप जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसी ज्ञान में फर्दर आप इजाफा करते रहेंगे जब तक सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब ये जो विकल प्रत्यक्ष ज्ञान में आपने जो बताया, ये इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान है एक्चुअली। हाँ, आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान का कैसे अर्थ है? या एक देश बोले हैं, पहले आप एक देश बोला करते थे आंशिक के लिए। हाँ, वो एक देश ही है, एक देश या आंशिक, एक ही बात है, एक ही बात है। पर इसमें फिर केवल अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान को ये जैसे करके क्यों लिखा है एक्चुअली? क्योंकि इसमें तो आंशिक तो और सभी ज्ञान थोड़े थोड़े हो सकते हैं। नहीं, आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है ना। जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मेरा आंशिक है, अगर केवल ज्ञान के अपेक्षा से उसको आंशिक समझे तो आंशिक तो है ज्ञान, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष में ही जान सकते हैं। ये जैसे जो परमाणु को देख सकते हैं, वैसा हम अपने मति ज्ञान से नहीं देख सकते। अच्छा अच्छा, है ना। तो ये दोनों हैं जो कि बगैर इंद्रिय के हैं, इसलिए केवल इनको एग्जांपल बराबर बराबर बराबर, बिना इंद्रिय लिखा ना, उसमें लिखा भी है कि इंद्रिय व मन के बिना, है ना। अपन इसमें नीचे आगे पढ़ा ना अवधि ज्ञान में, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए बिना पंचेंद्रिय मन की सहायता के आत्मिक शक्ति से मूर्तिक पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। ठीक है सर? जयंत साहब, हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है। किसने पूछा अभी? मैं हूँ गुप्ता। हाँ, बोलिए बोलिए गुप्ता जी, नमस्कार। जय जिनेंद्र, थैंक यू सर। कुछ लोग आपको पहचानते नहीं, एक बार वीडियो दिखाएंगे तो हम पहचानने लगेंगे। हाँ, वीडियो दिखाएंगे। मेरी फोटो हम लोग आपको पहचानते नहीं, कई लोग होंगे शायद ना पहचानते। हाँ,
चलो मैं अपना फोटो डाल दूंगा, अभी फोटो नहीं है। जैन साहब एक छोटा सा सवाल है। आपने ये कहा कि मन प्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों के ऊपर आवरण होता है। आवरण होता है, तो इसलिए वो केवल ज्ञान में नहीं। अब सवाल ये है कि जब मान लो किसी भी व्यक्ति को मन प्रिय ज्ञान या अवधि ज्ञान हो, तो क्या वो उस ज्ञान का मिसयूज भी कर सकता है? देखो, जो लोग जिनको ये ज्ञान होता है वो मिसयूज करने वाले नहीं होते, तो गारंटेड उन्हीं को होता है जो मिसयूज नहीं करते। नहीं, फिर आवरण कैसे हो गया? आवरण है तो वो मिसयूज कर ही सकता है कि नहीं? नहीं, आवरण का अर्थ क्या है? आवरण का अर्थ है कि वो पूरी तरह से नहीं जान सकता, पार्शियल जानता है, और उसमें पार्शियल पूरा जानने में उसमें क्या एक व्यवधान आता है। आवरण किसे बोलते हैं? रुकावट। आवरण का अर्थ क्या है? रुकावट। तो उसको क्या, जैसे पर्दा पड़ जाता ना, पर्दा, हाँ, जैसे कर्टेन, हाँ, तो वो आवरण का अर्थ क्या है कि उसमें उनका वो जो ज्ञानावरणी कर्म है उसका आवरण होने के कारण वो केवल ज्ञान जैसा नहीं जान सकता, ऐसा प्रत्यक्ष पूरी चीज नहीं जान सकता, लिमिटेड चीजों को ही जान सकता है। नहीं, लिमिटेड चीजों को जानता है। जैसे आपने कहा कि वो एक भाव का भी जान सकता है कि पहले भाव में आप क्या थे, वो ये भी जानता है कि आप आगे क्या सोचना जा रहे हो, सॉरी, मन प्रिय ज्ञान वाला, और आपने पहले क्या सोचा था। तो अब उसको, क्योंकि अभी तक उसको केवल ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं है, उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान का कुछ एलिमेंट है। तो मतलब ये क्या थंब रूल है कि उसको वो कहीं उसका मिस यूज नहीं करेगा और उसका हमेशा बेटर यूज ही करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, या उसका फिर वो यूज ही नहीं करेगा? देखो, दो चीजें हैं। एक तो आपके पास किताब आपको ये पहुंचा दी जाएगी, आरपी जैन साहब, ये किताब इनको गुप्ता जी को जरा अवेलेबल करा देना आप। देखो, दूसरी बात इसमें हमने भी पढ़ा था, यह ज्ञान सम्यक दृष्टि मुनियों, तपस्वियों आदि के ही होता है ना। तो मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं हो जिसको ये ज्ञान प्रकट होता है, मुनियों को होता है। सम्यक दृष्टि तो मुनि होंगे ही, भावलिंगी मुनि है, और उनके ही होता है, तपस्वियों के होता है, जिनका की न केवल ज्ञान का लेवल बल्कि चारित्र का लेवल इतना उत्कृष्ट होता है कि वो तो मोक्ष के पात्र हैं सीधे सीधे। तो इसलिए उनका मिसयूज उनके द्वारा होना सवाल ही नहीं। तो उसका मतलब वो बेटर यूज ही करते हैं उसका। न केवल बेटर यूज करते हैं बल्कि वो यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा भाव ही नहीं आता यूज करने का, जब तक कि कोई उनसे पूछे नहीं ऐसा प्रश्न। अपने आप जान के नहीं बताते, भाई साहब सुनो, मुझे समय ये हुआ है अभी, मैंने पर्याय ज्ञान में आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ, ऐसा भाव नहीं आते उनको। क्योंकि हमारे साथ जब हम रोहतक में थे तो एक घटना घटी थी कि एक श्वेतांबर मुनि थे, तो उन्होंने एक, मतलब वहां पर एक, क्या नाम, एक आदमी का नाम मैं भूल गया, उसको उन्होंने कहा भी आजकल तो हमको चांदी चांदी दिखाई दे रही है। तो उस आदमी ने जाकर के चांदी खरीद ली और बाद में उसके भाव बहुत बढ़ गए। तो फिर दूसरे आदमी उनके पास, मुनि जी के पास गए, साहब उनको तो आपने बता दिया, आप हमें भी कुछ बताओ। तो वो मुनि ने फिर उन आदमी को दोबारा आने से मना कर दिया कि तुम मेरे प्रवचन काल के अंदर नहीं आएगा, उसको बाहर कर दिया उसको। तो इसका मतलब उस मुनि को कुछ ऐसा ज्ञान था जिसका कि उस आदमी ने उसका, हालांकि मुनि की कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मुनि की कोई इंटेंशन नहीं थी कि उसको कोई मंत्र देता या कोई उसको टिप देता है, या परंतु उसने उसका मतलब कि मिस यूज किया। तो ये किस श्रेणी में, मतलब कि बराबर, आपकी बात सही है। ये देखो, वर्तमान काल में, इस पंचम काल में अवधि ज्ञान बने पर्याय ज्ञानी वाले नहीं है, होते नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का भी बहुत बड़ा रेंज है। आपने देखा होगा जितना ज्ञान हमारे पास उससे कई गुना ज्यादा किसी साइंटिस्ट के पास होता है ना। और कुछ ज्योतिषी वगैरह होते हैं, कुछ जो निमित्त ज्ञानी होते हैं। निमित्त ज्ञानी किन्हें कहते हैं? जो घटनाओं को अनुमान लगा करके कि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा ऐसा होने वाला है, हो सकता है, वो निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं। और कई बार उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही भी निकलती है, ठीक है ना, कई बार गलत भी निकलती है, कई बार गलत भी निकलती है, ऐसा। ठीक है सर। तो मतलब ये ये पंचम काल के अंदर ये होता ही नहीं, मतलब नहीं होता, मतलब नहीं होता, बिल्कुल। तो फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता। धन्यवाद। तो जैन साहब जी, ये गुप्ता जी जो बता रहे हैं, तो ऐसी जो चीजें हैं ये अपनी अन्य विद्याओं की वशीभूत होकर, चाहे ज्योतिष विद्या है या अन्य विद्याओं के कारण भी तो बता देते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। बताते हैं ना। वो अवधि ज्ञान और ये मत्स्योत्थान की श्रेणी में नहीं आएगा। यही तो बताया मैंने अभी।
ये बताया। और उसका बहुत सारे लोग जो लाभ भी उठाते हैं उसका, जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं ना, बहुत से उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत निमित्त ज्ञान हुआ, उन्होंने एक दो लोगों को बता दिया। अच्छा अब देखो बड़ी बात है, बताया किसी को नहीं, उन्होंने तो वैसे स्वाभाविक कह दिया। भाई आज तो चांद, ऐसा कुछ शब्द कह दिया, उसका उसने मतलब पकड़ लिया और एक काम कर दिया। अरे आपने ये नहीं देखा वो जो सट्टा लगाने वाले हैं ना, हाँ वही वो क्या करते हैं, उन्होंने वो किसी के पास गए और किसी बाबा ने, पागल बाबा ने उनके ऊपर पत्थर फेंका, तो वो क्या करता है, अंदाज लगा, अरे एक पत्थर फेंका, चलो एक के ऊपर दाव लगाना चाहिए, तो एक पे दाव लगा देता और जीत जाता। तो फिर दूसरे भी उनके मुरीद हो जाते हैं कि साहब मैं 2 पत्थर खा के आऊं भले ही, लेकिन जाऊंगा वहीं। अरे भाई एस के जैन साहब ने कहानी बताई थी पहले, एक मुनि महाराज जो है वो प्रवचन कर रहे थे, उसमें एक मछुआरा ही बैठ गया आकर के, तो महाराज जी ने किसी उसका दृष्टांत दिया, कोई दवा बता, कोई बात बताई, अगर ये समुद्र में डाल दी जाए तो सब मछलियां ऊपर आ जाती हैं। अब वो सुन के चला गया और जा करके उसने वही प्रयोग कर लिया। अब ये बताइए महाराज जी ने क्या उसको ये इसलिए कहा था कि वो तू जो है मछलियों को मार? तो ऐसा ही है कि हर आदमी प्रवचन में तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो महाराज जी कहते हैं, या जो भी हमारे वो निमित्त ज्ञानी या महाराज जी को जो भी अपना ज्ञान होता है उससे बोलते हैं। लेकिन अब ये कोई समाज में कोई सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बराबर। तो सबको ये ज्ञानों के बारे में समझ में आया? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ये अच्छा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हमारा ये चर्चा अभी आगे भी चलेगी। सम्यक ज्ञान वगैरह सब ये पूरे हो जाएंगे और चारित्र भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद में फिर से आपको कोई शंका हो तो इसको हम विस्तार से बताएंगे, अवधि ज्ञान के बारे में, मन पर्याय ज्ञान के बारे में। इसमें अपने को जिज्ञासा बहुत होती है तो वो अपन फिर से भी पढ़ेंगे। इस बीच में भी कभी आपको कोई शंका आ जाए तो जरूर पूछना, ठीक है सर? तो अभी अपन कल पढ़ेंगे सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन से होते हैं और फिर सम्यक चारित्र पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन कौन से हैं जो अपन आगे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़े? वो 2 प्रकार पढ़े हैं, है ना, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार वगैरह जो है आचार, ये पढ़ेंगे अपन कल। तो चलिए तो ये अपना ये हो गया, जिनवाणी स्तुति का समय हो गया। जिनवाणी मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार करेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।